हेलो फ्रेंड्स, आज हम हरिद्वार पहुंच गए और आज हमारी ट्रिप का सेकंड डे है। हम वहां पहुंचने के बाद एक ढाबे पर जाके चाय पी हम सभी लोगों ने। ये मेरा भाई है, मेरी बहन है और मेरी आंटी है। ये सब लोग हम हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं। हम लोग साथ में ट्रिप पे गए थे और हम यहाँ बैठ के बहुत सोच रहे थे कि क्या करें, कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ। फिर हमने चाय पी, फिर हम लोग आ गए होटल में। के बाहर आने के बाद सब लोग वेट कर रहे थे चेक इन का। ये देखो, ये सब लोग मेरे मम्मी पापा है, मेरी सिस्टर है। ये हमारी होटल है और ये मेरे अंकल है जो अपनी मूंछों को ताव दे रहे हैं। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि रावड़ी मूंछा, और इनको बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे मूंछों को ताव देने के। फिर हम सब निकल गए शांति कुंज की ओर। सब लोग हैं, ये बड़े मज़ा है। बच्चे, बूढ़े, छोटे छोटे से बच्चे, 1 साल की बच्ची भी हमारे साथ यात्रा करने गई थी। ये है हरिद्वार की गलियाँ। ये मेरा भाई है जो सारा टाइम मस्ती करता है। ये देखो, छोटे बच्चे आपको दिख ही रहे होंगे। हरिद्वार का एक अलग ही मज़ा है। अगर हम हरिद्वार की सड़कों पर भी घूमते हैं तो भी एक पॉजिटिव सी वाइब आती है, जैसे कि हर जगह भगवान हो। हम सब लोग शांति कुंज साइड जा रहे थे कि चलते हैं देखें। ये देखो, इतने छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ घूमने गए थे। फिर हम लोग शांति कुंज साइड ब्रेकफास्ट करने आ गए थे सभी लोग। ब्रेकफास्ट में पोहा, जलेबी और वेंदू वड़ा था। यहाँ मेरा भाई वॉशरूम में अटक गया है क्योंकि यहाँ पे सोप नहीं था, सोप या हैंड वॉश कुछ भी नहीं था। फिर मेरी छोटी सिस्टर उसके लिए पौधे में से मिट्टी निकाल रही है और इसका कहना ये था कि थोड़ी मिट्टी नहीं लगेगी, मेरे भाई के हाथ बड़े तो उसके लिए ज़्यादा मिट्टी लगेगी। ये इसका पता नहीं कौन सा लॉजिक था। उसके बाद हम लोग फिर से वहाँ जो हॉल था जहाँ हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ आए। यहाँ फिर बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ एक मेडिटेशन रूम या मेडिटेशन मोड में जाने के लिए कुछ बना हुआ है। वहाँ जाके आप बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे कि हम मेडिटेशन सेंटर में आके बैठ गए हो। बहुत ही ज़्यादा शांति, अपना मन अपने कंट्रोल में आ जाए, हम ध्यान में चले जाते हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ सब लोग बैठे। यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, किसी को कोई भी आवाज़ नहीं करता है यहाँ पे। उसके बाहर ही ये एक गार्डन सा बना हुआ था ऐसे, बहुत प्यारा सा। ये देखिए, ये जहाँ ये है मेडिटेशन पॉइंट। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने कैसे कैसे वीडियो बना दी थी। लोग सब हरिद्वार की गली में घूमने में बहुत मज़ा आ रहे थे। बारिश की वजह से ऐसा अजीब सा मन हो गया था, घिच पिच। आप समझ ही सकते हो कि बारिश कितना मन ख़राब कर देती है। हर प्लान को फ्लॉप करने में बारिश का ही सबसे पहला हाथ होता। यहाँ हम आए हैं माता जी के मंदिर में। बहुत ही सुंदर सा मंदिर था ये। और आप जानते हो कि हरिद्वार और ऋषिकेश में इतने सारे सुंदर सुंदर से मंदिर है कि आप देखते देखते थक जाओगे। इतने ज़्यादा मंदिर है वहाँ पर। उनमें से एक ये है। यहाँ हमें लाइन में खड़ा होना पड़ा है और बहुत लंबी लाइन है। इस मंदिर से फ्री होकर हम लोग चले गए हर की पौड़ी, वो भी ऑटो में। हरिद्वार की गलियों में घूमने का एक अलग ही आनंद है सच में। या मैं और मेरी बहन फ्लेक्स मारते हुए। सब घर के जो छोटे होते हैं उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा काम करना होता है। ये देखो मेरा भाई। आ गए हम हर की पौड़ी पर। ये देखिए गंगा नदी। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था गंगा नदी को देखकर, और जितना भी मूड स्पॉइल हुआ था बारिश की वजह से वो एकदम से ठीक हो गया। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप देख सकते हैं, यह है घंटाघर। आपको पता होगा हरिद्वार में हर की पौड़ी पर है। फाइनली अब वो टाइम आता है डुबकी लगाने का।
और गंगा का पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड था, बहुत ज़्यादा। जब हमें इतना ज़्यादा चिल्ड लग रहा था, इस छोटे बच्चों का क्या हाल हुआ होगा जब इसको डुबकी लगवाई। ये है मेरा भाई, देखो गंगा का बहाव कितना तेज़ है। ये मेरी बुआ, ये मेरा भाई, ये मेरा अंकल और ये मेरे भाई पीछे खड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली जगह थी ये। बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि अगर हम चेन पकड़ के नहीं नहाए तो हम बह जाए। किसी को स्विमिंग आना बहुत ज़रूरी होता है इसके, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसे कैसे कूद जाते हैं लोग, मुझे तो बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है। ये है अनुज, ये देखो सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, फिर सब लोग तैयार हो गए, फिर भूख लग गई तो हमने भेलपूरी खाई। बारिश के मौसम में भेलपूरी खाना इज़ द बेस्ट पार्ट। ये है टीना आंटी। अब हम निकल गए हैं मनसा माता टेम्पल, जो कि हरिद्वार में है और थोड़ी टफ चढ़ाई है यहाँ पर इट्स ओके, वी कैन डू इट। ये मेरा भाई है आयुष, मैं इसको कोई बात बता रही थी बट मैं भी भूल चुकी हूँ। चलो चलते हैं मनसा माता टेम्पल। ये मेरी सिस्टर रिंकी, ये है आयुष, ये है अनुज, ये मेरे अंकल। इनको बहुत बड़े मज़ा आता है ऐसे व्लॉग में आने में, कि नहीं कि मैं भी, ये भी मेरा अंकल है। तो फाइनली हमने चढ़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे बहुत छोटी सी स्टेयर्स है, वहाँ पे आने और जाने दोनों की लाइन्स है। तो देखते हैं, चलते हैं मनसा माता टेम्पल। ये मेरी सिस्टर है, फ्लेक्स मारी मेरे साथ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इस जगह हम उड़न खटोले में भी जा सकते थे बाई रोप पे, पर बात ये थी कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश था। पर इट्स ओके, हम लोग जा सकते थे आराम से। थोड़ा सा टफ था, थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पैर दर्द हुए, फिर ठीक है, फिर नॉर्मल था। हम लोग स्टेयर्स ख़त्म करके ऊपर आ गए, बस लॉप है, अब कोई स्टेयर्स नहीं है। आके डिस्कस करें कि चलो चलते हैं सब लोग साथ में चलते। ये देखो रोप पे मैंने बताया था ना आपको, वही। ये मैं, मेरी मम्मी और बुआ। आधा रास्ता पहुंच चुके थे कि अंकल आंटी हमारे साथ चल रहे थे। जी देखो, ये मेरे अंकल, ये आपको हर ब्लॉग में दिखेंगे क्योंकि ये मेरे साथ ही थे। देखो ऊपर से कैसा व्यू आ रहा है इतनी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद। ये भी मेरे अंकल है। ये गंगा नदी, पूरा हरिद्वार दिख रहा है यहाँ से। फाइनली हम मनसा माता मंदिर पहुँच गए। ये है मंदिर का रास्ता। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप खड़े, मतलब पैर देने की जगह तक नहीं थी। देखो आप कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मैं ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई, जितना हो पाया उतना। किसी भी मंदिर में जाओ वाइब इतनी ज़्यादा पॉजिटिव आती है, और हरिद्वार तो ऑलरेडी एक धार्मिक स्थल है।
हम लोग सभी लोग साथ में ही थे। ये मेरी आंटी है, मेरा अंकल है, ये मेरी मम्मी है, बुआ है, ये भी मेरे अंकल आंटी है। हम लोग बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था इस भीड़ में खड़ा होना, क्योंकि यहाँ कोई लाइन नहीं थी, बस एक साथ सबको भेजा जा रहा था। पर कुछ भी कहो, हाइट पर अगर मंदिर होता है तो उसकी एक अलग ही वाइब होती है, जैसे कि हवा और नेचुरल चीज़ें। और ये कि आप हाइट से जब नीचे देखते हो तो सारा जो शहर होता है वो दिखता है। देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है गंगा नदी और ये हरिद्वार शहर जो बसा हुआ है। तो ये था मनसा माता मंदिर। स्टे ट्यून्ड। अब हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।